नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या जदयू टूट जाएगा? राजनीतिक गलियारों से खबरें यही आ रही हैं। पप्पू यादव का एक बयान जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है। ललन सिंह के कुछ बयान, संजय झा के कुछ बयान, ये चर्चा का विषय बन जा रहे हैं। जब राजनीतिक पंडित इन बयानों पे गहन अध्ययन कर रहे हैं, तमाम चीजें जब देख रहे हैं, तो बयान चर्चा के विषय बन जा रहे हैं। और यही सवाल लेकर कुछ हमारे साथी शुभम के मन में ये है कि क्या होगा जदयू का। तो शुभम, क्या लग रहा है सर, पप्पू यादव एक बयान देते हैं कि जेडीयू टूटने वाली है। संजय झा और ललन सिंह जो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बनकर उभरेंगे, ऐसा लग रहा है, उनका कहना है। देखिए, पप्पू यादव क्या बयान देते हैं शुभम, और क्या बयान कब देंगे, ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये आप भी उनकी राजनीति को बहुत दिनों से देख रहे हैं। कल बीपीएससी के मामले में भी कूदे कि भैया मैं पीछे कैसे रह जाऊं। तेजस्वी गए, प्रशांत गए, तमाम नेता जा रहे, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। और प्रशांत को बहुत सी बातों उन्होंने कहा कि प्रशांत ने जब जवाब दे दिया उसका कि भाई ऐसा है कि एक पूर्णिया सीट जीतने के लिए आके यहाँ पैर छूते थे। प्रशांत ने मैंने कहा कि फोटो नहीं जारी करूंगा, किसी की इज्जत का सवाल है। अभी 10 दिन पहले पार्टी में गए थे, हम प्रशांत से मिलने गए थे कि भाई मुझे जनसुराज का सांसद घोषित कर दीजिए, मुझे पार्टी का चिन्ह दे दीजिए, पार्टी में रख लीजिए। यहाँ तक बातें हैं। तो कब क्या कहते हैं, उनकी बातों को मैं तवज्जो नहीं देता। लेकिन पप्पू यादव ने इस मसले पे जो बात कही है, मनीष वर्मा नीतीश के बड़े खास नीतीश के बिरादरी से आते हैं। संजय झा भी नहीं, मनीष वर्मा को पहले मैं बता दूं। मनीष वर्मा पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एक यात्रा पे निकले थे। उस यात्रा को, और वो यात्रा 29 या 30 दिसंबर को पटना में खत्म होने वाली थी। शुभम, आपको याद होगा, बड़ी अच्छे से वो जाके मिल रहे थे, क्या है कार्यकर्ताओं की मांग, वो सब देख रहे थे। उस यात्रा को कहा जाता है कि संजय झा ने कौन है पार्टी के अध्यक्ष इनके, ललन सिंह नहीं, बिहार प्रदेश जदयू के अध्यक्ष जो हैं उमेश कुशवाहा को कह के इन्होंने ये यात्रा को बंद करा दी। पहला निशाना संजय सिंह ने मनीष वर्मा को टारगेट किया कि भाई नीतीश के करीबी हैं, उनके बिरादरी के हैं, भैया इनको रोको, नहीं तो शायद उनका पल्ला कट सकता है। अब बात देख लीजिए, इस बार भी 17 महीने के बाद जब नीतीश राजद से अलग हुए तो इसमें संजय झा का बहुत बड़ा रोल था। संजय झा ने ही शुभम सब कुछ प्लानिंग फिक्स की थी। यहां तक कि जो जिन एजेंडों पे सहमति बनी, जदयू की क्या मांग थी, नीतीश क्या चाहते थे, वो पत्र लाके भाजपा ऑफिस में संजय झा ही लेके आए। इधर से फिर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी लेके गए सब कुछ। ये संजय झा, कोई भी बात करनी होती थी शुभम, तो संजय झा ही आते थे। संजय झा अपनी पकड़ जो है जदयू में मजबूत बनाते जा रहे हैं। दूसरी आपने ललन सिंह की बात की। ललन सिंह केंद्र में मंत्री है। इसके पहले भी आप जानते होंगे कि एक आवाज उठी थी, ललन सिंह को क्यों हटाया था नीतीश ने जदयू के अध्यक्ष पद से। उनका कहना था कि आरजेडी के साथ हो रहे हैं। ललन सिंह न आरजेडी के साथ हो रहे हैं, न कि भाजपा के साथ हो रहे हैं। ललन सिंह की एक अपनी लॉबी है। और नीतीश ये बखूबी समझते थे उस समय कि जदयू में यदि अध्यक्ष ललन सिंह रहेंगे तो एक लॉबी को लेके अलग हो जाएंगे। उनको जो भी मौका मिलेगा, ललन सिंह को हो सकता है मौका मिले तो राजद को फायदा पहुंचाएंगे, हो सकता है तो भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। अब ललन सिंह केंद्र में मंत्री है। लेकिन ललन सिंह की भी अपनी उपेक्षा है शुभम। और एक बात ये निश्चित है कि नीतीश ये सारी चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए चुप है। इसलिए वो चुप हैं कि कहीं कुछ ज्यादा। अब बार बार राजद तेजस्वी की तरफ से बयान आ रहा है कि चचा हमारे तरफ आ जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ललन सिंह और संजय झा जी को साइडलाइन भी कर सकते हैं नीतीश कुमार। अब करना मुश्किल है। आरसीपी सिंह को किया था सर। आरसीपी सिंह को साइड उन्होंने किया था, लेकिन देखिए भाजपा ने आरसीपी सिंह को यूज करना चाहा। लेकिन आज यदि नीतीश नहीं आए होते भाजपा के साथ, तो आरसीपी सिंह का अलग एक महत्व होता भाजपा में। लेकिन
शुभम समझिए। लेकिन आरसीपी जब भाजपा ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम जो जिस शर्त पे आरसीपी सिंह को भाजपा लेके आई थी, नीतीश को एक तरीके से वो नीतीश के विपक्ष में यूज करती, क्योंकि नीतीश का हर चीजें वो जानते थे। जी। तो वो नहीं हो सका, तो आरसीपी ने अपनी पार्टी बना ली। अब निश्चित है कि नीतीश जरा सा भी डगमग किधर होंगे तो नीतीश की पार्टी टूटेगी, गुट बनेंगे, चाहे संजय झा का। अब संजय झा का वर्चस्व एक तरीके से मान लीजिए कि दरभंगा, मधुबनी जो ब्राह्मण क्षेत्र है उधर है। अच्छा। आरसीपी सिंह का वर्चस्व जो है बुढ़ियार लॉबी में, इधर नवादा से लेके बेगूसराय। अब देखिएगा, गिरिराज सिंह कुछ भी बोल लें, गिरिराज सिंह ने तो, आरसीपी सिंह कुछ नहीं बोलते उनके। गिरिराज सिंह तो भारत रत्न की मांग की थी सर उनकी। अब देख लीजिए, भारत अब लग रहा है अब कि इसमें भी राजनीति हो रही है कि भारत रत्न की मांग गिरिराज सिंह ने कर दी है, तो यानी कि नीतीश को साइडलाइन किया। भाई भारत रत्न पास जाने के बाद आपके पास पाने के लिए कुछ है ही नहीं है। अब किनारे हो जाइए, दूसरे के लिए छोड़िए। तो जो अमित शाह ने फ्रंट मीडिया से वो कह दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन होगा 2025 का मुख्यमंत्री, नीतीश बहुत ज्यादा नाराज होके कहीं डिस्टर्ब ना कर दें 2025 को, इसलिए सब बातें हो रही है। अब नीतीश देखिए दिल्ली गए, किसी भाजपा नेता से नहीं मिले, चुप्पी साध के बैठे। अभी तो राज्यपाल से मिलने, राज्यपाल से तो मिलना उनकी मजबूरी है, वो प्रोटोकॉल है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के भी यहाँ आने से नीतीश नाराज हैं। यहाँ तक कि एनडीए सरकार के, नीतीश की सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें से दोनों डिप्टी सीएम का पोस्टर हटा दिया गया है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, भाई रोजगार मतलब एनडीए सरकार, क्योंकि भाजपा भी आपके साथ है। तो मामले बड़े पेचीदे भीतर चल रहे हैं राजनीति।